इंडिया में हज़ारों लाखों मंदिर हैं, लेकिन आज हम किसी ऐसे मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ पे लोग दुआ मांगने नहीं बल्कि भूत भगाने जाते हैं। तो हरे कृष्णा एवरीवन। तो अब हम शुरू करते हैं उस मंदिर के बारे में अपनी बातचीत को। तो वो मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो राजस्थान में दौसा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर लोग अपने भूत को भगाने जाते हैं। जो लोग पजेस्ड होते हैं, उनको स्पिरिट परेशान कर रही होती है, नेगेटिव एनर्जीज परेशान कर रही होती है, काला जादू उन पे हुआ होता है, उनको ऐसा लगता है, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं अपना ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। कुछ चीज़ें लोग आज भी नहीं समझ पाए हैं, जैसे कि वहाँ के बहुत सारे रूल्स हमें स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करने होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप उन रूल्स को फ़ॉलो नहीं करते हो और बाय चांस गलती से भी आपसे कोई भी रूल ब्रेक हो जाता है, तो उसका नतीजा हमें बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जैसे कि अगर आपसे वो रूल ब्रेक हो गया, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो आस-पास नेगेटिव एनर्जी किसी इंसान से उतर के कहीं जा रही होगी, तो वो सोचेगी अच्छा ये मुझे देख रहा है तो इसके साथ चल देता है। तो ऐसा बताते हैं लोग कि वो चीज़ें फिर उन लोगों के साथ चली जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स हैं, मुझे सारे तो नहीं पता, लेकिन जितने मुझे पता होगा मैं एक-एक करके आपको बताना चाहूँगी और समझाना चाहूँगी उन रूल्स के बारे में, ताकि अगर आप कल को उस मंदिर में जाएँ तो आपको रूल्स अपने रेगुलेशंस पता हो सारे के सारे। तो ये जगह जानी जाती है बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, ब्लैक मैजिक उतारने के लिए, तंत्र विद्याओं जितनी भी होती है उन सबको उतारने के लिए, उन चीज़ों से लोगों को क्योर करने के लिए। यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं रोज़। कुछ लोग आते हैं जो वाक़ई इन चीज़ों से भुगत रहे होते हैं, कुछ लोग आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, कुछ लोग आते हैं अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, और कुछ लोग आते हैं यहाँ की मिस्ट्री को समझने के लिए, और कुछ लोग तो उसको चैलेंज करने के लिए भी आते हैं। अब जब हम बाकी मंदिरों में जाते हैं तो हमें वहाँ पे लोग नॉर्मल दिखते हैं, बट जब हम इस मंदिर में जाते हैं तो जैसे हमें मूवीज़ में लोग दिखते हैं ना कि मतलब अलग-अलग हरकतें कर रहे हैं, भूतों वाली हरकतें, खंभे पर चढ़ जाना, पेड़ से लटक जाना, ठीक है, गेट तोड़ देना या फिर ये सब चीज़ें कर देना। तो हमें वहाँ पे इसी तरह के लोग दिखते हैं जो अजीब हरकतें कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग मूवी में भूतों को करते हुए देखते हैं। जैसे कि बहुत तेज़ चिल्लाना, अपना सर दीवार पे मारना, लोगों को परेशान करना, और ऐसा कहते हैं कि उनके अंदर कोई और है। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि जब उनका प्लान बनता है मेहंदीपुर बालाजी जाने का, तो जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ उन्हें रोकना चाह रही हो कि आप उस जगह पे ना जाओ। तो उनका ऐसा मानना है कि मतलब ऐसा लोग मानते हैं और सोचते हैं कि बाय चांस अगर कोई बुरी नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ होती है, तो वो नहीं चाहती कि हम मेहंदीपुर बालाजी जाएँ, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो वहाँ पे गए, तो वहाँ से उनका वो चीज़ ठीक हो जानी है। तो बुरी शक्तियाँ अक्सर हमें ऐसी जगहों पे जाने से रोकती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर वहाँ पर बाय चांस वो लोग पहुँच गए, तो उसे वहाँ से जाना पड़ जाएगा। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं मेरे दोस्तों के जो मुझे बता रहे थे, 1 बार, 1-2 बार, कई सारे लोगों ने मुझे बताया कि यार ऐसे-ऐसे हम लोग वहाँ पे जा रहे थे, तो रास्ते में ये हो गया, गाड़ी पंचर हो गई, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बहुत बहुत चीज़ें बताई कि ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मतलब आप वहाँ तक पहुँच ही ना पाओ। अब इस मंदिर में ना कुछ स्पेशल रिचुअल्स फ़ॉलो किए जाते हैं, जैसे कि अर्ज़ी लगाना। अर्ज़ी में लोग भगवान को अपनी प्रॉब्लम लिख कर देते हैं जिनको उन्हें सॉल्यूशन चाहिए होता है। दरख़्वास्त, जिसमें लोग नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा माँगते हैं। दवाई मानी, यानी कि एक स्पेशल प्रसाद जो प्रॉब्लम के सॉल्व होने पर दिया जाता है। और सबसे शॉकिंग बात कि ज़्यादातर वहाँ पे लोग जो आते हैं अपनी ऊपर से चीज़ें हटवाने के लिए, उनको लोहे की चेन में बाँध के रखा जाता है, और फिर लोहे की चेन में बाँधने के बाद उन्हें चिल्लाने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब वो चिल्लाते हैं तो बुरी शक्तियाँ उनके शरीर से बाहर निकल जाती हैं धीमे-धीमे करके। अब बात करते हैं मंदिर के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स की, जिन्हें फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, और इन रूल्स को सुन के ना बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अगर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, क्या पता बहुत दिक्कत हो जाए इन रूल्स को फ़ॉलो ना करने पे, तो हमें ऐसी जगह पे जाना भी चाहिए या फिर नहीं। तो वो आखिरकार रूल्स ऐसे हैं क्या जो सबको इतना डरा देते हैं? पहला रूल तो ये है कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। यूजुअली लोग बताते हैं कि जब वहाँ आरती हो रही होती है, तो आरती में यूजुअली जिनके जो पजेस्ड होते हैं लोग, वो अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग उनको मुड़ के देखने लगते हैं। तो ये चीज़ गलत मानी जाती है वहाँ पर कि आप मुड़ के देख रहे हो तो। तो हमें वहाँ मुड़ के नहीं देखना होता किसी भी हालत में। अगर इवन हमें कोई बुलाए वहाँ पे, कोई हमें आवाज़ दे, हमें पीछे से कोई बोले कि अरे पीछे मुड़ के देखो, हमें वहाँ मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें वहाँ कोई कुछ ऑफ़र करे तो हमें उससे वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए, और वहाँ पर किसी को भी टच करना अलाउड नहीं है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो लोग गलती कर देते हैं,
वहाँ के प्रसाद को अपने घर ले जाते हैं। वहाँ ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे जो प्रसाद मिलता है उसे आप वहीं पा सकते हो, बट प्रसाद को आप घर लेकर नहीं जा सकते। बाकी मंदिरों में हम अपने प्रसाद को घर भी लेके आ जाते हैं, लेकिन वहाँ के लिए ऐसा अलाउड नहीं है। जो भी प्रसाद है आपको प्रसाद वहीं पे पाना होता है, उसे आप अपने घर वालों के लिए या मंदिर से बाहर, वहाँ से बाहर उसे आप नहीं ले जा सकते हो। और इन सब में सबसे ज़्यादा डेंजरस रूल यही है कि तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर तुमने पीछे मुड़ के देख लिया तो हो सकता है कि आपके साथ कोई बुरी शक्ति पीछे-पीछे आ सकती है। इसलिए वहाँ पे लोग जितने भी दर्शन करने आते हैं या जिस चीज़ से भी आते हैं, जिस काम से भी आते हैं, वो दर्शन करके अपना सारा काम करके वहाँ से सीधे निकल जाते हैं बिना वहाँ पे रुके। उस मंदिर में जाने के बाद कई लोगों को अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हुए और लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। तो अब हम बात करने वाले हैं उन्हीं कुछ रियल एक्सपीरियंस के बारे में। एक लड़की बताती है कि वो मंदिर के अंदर जाने तक बिल्कुल ठीक थी, हमेशा नॉर्मल थी, ऐसे तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब वो मंदिर के अंदर जाती है तो धीमे-धीमे उसे कुछ घबराहट सी फ़ील होती है और फिर कुछ टाइम बाद वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और एक आदमी क्लेम करता है कि उसके अंदर की जो एंटिटी थी, उसने मंदिर के अंदर जाके रिएक्ट किया। उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है जिसमें वो ठीक किए जाते हैं, तो उस प्रोसेस के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब कुछ लोग का सवाल हो सकता है, क्या ये सच में होता है या फिर एक इल्यूज़न है दिमाग का? तो अब ये तो सबके अपने-अपने बिलीव्स के ऊपर होता है। जो भगवान में मानता है तो उसे भूत में भी मानना चाहिए, क्योंकि अगर एक पॉज़िटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। और सबसे बड़ी बात, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन को फ़ॉलो करता हो, हर रिलीजन में भगवान की बात तो करी ही जाती है। साथ ही साथ हर रिलीजन में नेगेटिव एंटिटीज़ की बात भी करी जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जहाँ पे नेगेटिव एंटिटी की बात ना हो रही हो। तो सबसे बेटर चीज़ है कि आप बिलीव करो, इन चीज़ों से बच के रहो और अपना ख़्याल रखो। अब जितने भी यहाँ पे साइंस को मानने वाले लोग होते हैं, तो वो बोलते हैं कि भगवान भी नहीं होते, बुरी चीज़ें भी नहीं होती, सब दिमाग का इल्यूज़न होता है। पजेस्ड आदमी को देख के वो लोग बोलते हैं कि ये शायद फ़ियर से हो रहा होगा, मेंटल ट्रॉमा है इंसान के अंदर, या इंसान डिप्रेशन में ऐसी हरकतें कर रहा है। बट हमेशा ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये चीज़ें भी होती हैं, बट यूजुअली हो सकता है कि मतलब हमेशा तो नहीं हो सकता ना कि 100% यही हो। मेबी 10% नेगेटिव एनर्जीज़ की वज़ह से चीज़ें हो रही हों। बट जो लोग उस मंदिर जाते हैं, उनका यही कहना है कि उन्होंने अपनी आँखों के सामने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं। तो अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका किस चीज़ में कितना फ़ेथ है। और मेहंदीपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे फ़ियर और फ़ेथ एक साथ मिलता है। ये जगह सच में हॉन्टेड है या नहीं, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि यहाँ के एक्सपीरियंसेस ना किसी हॉरर फ़िल्म से कम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।